भारत 12 बरस बाद चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन। फाइनल में न्यूजीलैंड को 4 विकेटों से शिकस्त। 25 साल पुराना हिसाब बराबर। भारतीय टीम ने तीसरी बार ट्रॉफी उठाई। 252 रन का हदफ 49 ओवर्स में हासिल। रोहित शर्मा 76 रन बनाकर नुमाया, मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। श्रेयस अय्यर के 48, केएल राहुल के नाकाबिले शिकस्त 34 रन। भारतीय खिलाड़ियों का ग्राउंड में गैंगनम स्टाइल का डांस। न्यूजीलैंड ने पहले खेलकर 7 विकेटों पर 251 रन बनाए थे। डेरिल मिचेल और ब्रेसवेल की निस सेंचुरियां रायगा। सचिन रविंद्र टूर्नामेंट के बेहतरीन प्लेयर करार। स्पिन जाल बना बवाल। कीवी बैटर्स की फाइनल में सुस्त चाल। 50 ओवर्स के मैच में से 25 से ज्यादा ओवर्स जाया कर दिए। 154 डॉट बॉल्स। भारत के 4 स्पिनर्स ने मजमूई तौर पर 38 ओवर्स 144 रन देकर 5 शिकार किए। डेरिल मिचेल की टुक टुक 101 गेंदों पर 63 रन। बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी केन विलियमसन सिर्फ 11 रन बना सके। टीमों के अंदर जो एक मुझे जो लगता है जो बड़ा फर्क वो ये है कि क्योंकि इंडिया यहाँ पे ज्यादा मैचेस खेली इस वेन्यू के ऊपर, कोई ट्रैवलिंग नहीं की, पिच का अच्छी तरह पता है। ना ट्रैवलिंग का मसला ना कंडीशंस का, एक ही वेन्यू, सिर्फ दुबई का ही मैदान। तो क्यों नहीं जीतता हिंदुस्तान। चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम के एक ही वेन्यू पर खेलने पर क्रिकेट के स्टार्स हैरान। शाहिद अफरीदी ने कहा, भारत के जीतने पर हैरत नहीं हुई। माइकल एथरटन और नासिर हुसैन भी इंडिया को फायदा देने पर आवाज उठा चुके। टेलीग्राफ अखबार ने भी तनकीद के निश्चय चलाए। भारतीय कप्तान और कोच मैं न मानू की रट पर कायम। एक वेन्यू पर खेलने से फायदा हुआ, कंडीशन से आगाही मिली। भारतीय बॉलर मोहम्मद शामी का एतराफ। इंतजामात कमाल, मेजबानी बेमिसाल। ग्राउंड की तैयारी से मैचेस के इख्तिताम तक पाकिस्तान में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी मेले का कामयाब इनाकाद। लाहौर, कराची या फिर रावलपिंडी, क्रिकेट फैंस ने स्टेडियम भर दिए। सभी टीमों के मैचेस में स्टेडियम हाउसफुल। हाई स्कोरिंग मैचेस ने मजा दुबाला कर दिया। कजाफी स्टेडियम ने 4, कराची और रावलपिंडी के स्टेडियम ने 3-3 मैचेस की मेजबानी की। रिकॉर्ड्स 14 सेंचुरियां बनी। इब्राहिम जदरान ने सबसे बड़ी 177 रन की इनिंग्स का रिकॉर्ड बनाया। न्यूजीलैंड के सचिन रविंद्र ने 263 रन के साथ टॉप स्कोरर और मैट हेनरी 10 विकेटों के साथ टॉप बॉलर रहे। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज से पहर 3 बजे होगा। सदर मुमलिकत का खिताब शेड्यूल। आसिफ जरदारी हुकूमती कारकर्दगी का अहाता करते हुए तजावीज़ देंगे। कौमी अमूर और आइंदा के रोड मैप पर भी बातचीत होगी। सियासी और अस्करी क़यादत समेत तमाम मेहमानों को दावतनामे इरसाल। मुश्तरका इजलास में सदर के खिताब के अलावा और कोई कार्रवाई नहीं होगी। अपोजिशन एहतजाज का प्लान। तमाम अरकान को शिरकत की हिदायत। हुकूमत भी निमटने के लिए तैयार। टेक्नोलॉजी के फरोग और डिजिटल इनकलाब में नौजवानों का कलीदी किरदार। हुकूमत नई नस्ल को जदीद महारतों से लैस करने के लिए हर मुमकिन सहूलत दे रही है। वजीर आजम की हुआवे टेक्नोलॉजीज के इश्तराक से तरबियत की फराहमी से मुताल्लिक इजलास में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ से अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकात। मुतल्लका हल्कों के उमूर और सियासी सूरत हाल पर बातचीत। अरकान को अवाम से राबता बढ़ाने और मसाइल हल करने की हिदायत। स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। शरह सूद में मजीद कमी का इम्कान। इस वक्त बुनियादी शरह सूद 12% पर है। फरवरी में महंगाई की शरह 9.5 साल की कम तरीन सतह 1.5% पर आई थी। तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी से पार्टी के अपने ओहदेदार नाला। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। तीसरी बार पीटीआई की हुकूमत। पेशावर अब भी मसाइल से दो चार। तरक्याती काम नहीं हो रहे। सफाई का निजाम दरहम बरहम। कई इलाके पीने के पानी और स्ट्रीट लाइट से महरूम। तरक्याती फंड दूसरे अजला में मुंतकिल किए जा रहे हैं। मसाइल के हल पर फौरी गौर न किया गया तो एहतजाज का ऑप्शन मौजूद है। पीटीआई पेशावर के इजलास का एलामिया जारी। लाहौर के मेयो अस्पताल में इंजेक्शन लगने से 18 मरीजों को रिएक्शन। एक मरीजा जान की बाजी हार गई। घड़ी शाह की रिहायशी खातून ऑपरेशन के बाद जेर इलाज थी। वाक़े की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील। मुस्तफा आमिर कत्ल केस की तहकीकात। मकतूल ने मरने से पहले कोई नशावर चीज इस्तेमाल नहीं की। खबर कुशाई के बाद लाश से 11 सैंपल्स लिए गए थे।
इंडस्ट्रियल एनालिटिकल सेंटर कराची यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर। मेडिकल रिपोर्ट में किसी जहरीले मवाद के ज़रात भी नहीं मिले। डेरा इस्माइल खान में पंचायत के हुक्म पर कम सिन बेटी वनी करने पर बाप की खुदकुशी। जबरदस्ती 7 लाख रुपए तावान की भी वसूली। मुतासरा बच्ची के बाप ने आखिरी वीडियो पैगाम में पंचायत का जुल्म बेनकाब कर दिया। मुल्जिमान के नाम भी बता दिए। IG खैबर पख्तूनख्वा का नोटिस, 2 मुल्जिम गिरफ्तार। मुतासरा बच्ची बुरसा के हवाले। इस्लामाबाद में खवातीन से गुंडागर्दी नौजवान को महंगी पड़ गई। तशद्दुद की वीडियो वायरल होने के बाद FIR मंजर-ए-आम पर। 5 संगीन दफात शामिल, 20 लाख रुपए और 10 तोले जेवरात का बैग छीनने का भी इल्जाम। वक़ुआ 23 फरवरी को पेश आया। मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। पुलिस तर्जुमान की वजाहत। यूनान के इज्तिहाद से कहा मुल्जिम उस्मान जज्जा सियालकोट से गिरफ्तार। FIR पुलिस की गफलत के बायस इंसानी स्मगलर जमानत करवा कर गिलगित बल्तिस्तान फरार हो गया था। मुल्जिम ने किश्ती हादसे में जान बहक नौजवान को बैरून मुल्क स्मगल किया था। गवर्नर सिंध की मेयर कराची को साथ मिलकर काम करने की दावत। कामरान टिसोरी का कहना है कि मुर्तजा वहाब के पास इख्तियारात नहीं तो गवर्नर हाउस आ जाए, जो इख्तियारात मांगेंगे दूंगा। कराची और सूबे की तरक्की के लिए सब एक है। अपने मसाइल के हल के लिए हमें कौम बनना है। जो बंदूक इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल हो वो जहाद नहीं दहशतगर्दी है। मौलाना फजल रहमान के कूड़ा खटक में दारुल उलूम हकानी आमद पर गुफ्तगू। मौलाना हमीदुल हक की शहादत पर इजहार अफसोस, दराजात की बुलंदी के लिए दुआ। ईरान के साथ बातचीत तरजीह, इसे नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू। कहा अगर हमने फौजी मुदाखलत की तो ये ईरान के लिए खतरनाक होगा। उम्मीद है सदर ज़ेलेंस्की मादनी मुआहदे पर दस्तखत के लिए वापस अमेरिका आएंगे। अमेरिका को दुनिया के हर मुल्क और हर कंपनी ने लूटा, पैसों की वापसी के लिए टेरिफ आयद कर रहे हैं। गजा में अमन की किरण फिर रोशन। जंगबंदी माहिदे के अगले मरहले के लिए बातचीत का आज से दोहा में आगाज। इसराइली वफ्द पीर को मुज़ाकरात के लिए पहुंचेगा। अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी स्टीव विटकॉफ भी शरीक होंगे। हमास का आरसी की बजाय मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा। गजा में इसराइली जारहियत जारी। 24 घंटे में 5 फलस्तीनी शहीद। इसराइल ने गजा की बिजली मुनक़ता कर दी। अहले फलस्तीन मुश्किलात का शिकार। सऊदी अरब सालिसी का मरकज बन गया। यूक्रेन के तनाज़े के हल की कोशिशें तेज। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो आज सऊदी अरब पहुंचेंगे। मार्को रूबियो यूक्रेनी हममनसब और सऊदी वली अहद से मिलेंगे। सदर ज़ेलेंस्की की भी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात शेड्यूल।